नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। भारत में शी फीड्स द वर्ल्ड प्रोग्राम शुरू किया गया है ना। भारत में पेप्सिको और केयर की परोपकारी शाखा पेप्सिको फाउंडेशन द्वारा शी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य स्थायी प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता के माध्यम से छोटे स्तर पर महिला उत्पादकों की भूमिका को मजबूत करना है। यहाँ पर शी लिखा है तो आप जानते हैं फीड्स द वर्ल्ड मतलब फीड मतलब ऑब्वियसली खाना खिलाना होता है। फीड्स द वर्ल्ड पूरे ग्लोबल तौर पर महिला जो उत्पादक हैं उनके बारे में ये इसको दर्शाया जा रहा है। ऐसे अब आप लोग समझना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इनके नाम से ही आप लोग इजीली समझ सकते हैं। बाकी नाम भी ऐसे ही रखे जाते हैं कि कोई भी इंसान आसानी से समझ सके, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत मिस्र सांस्कृतिक सहयोग पर 5 साल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं भारत और मिस्र ने, है ना। देखिए रोज़ ही हम भारत और मिस्र की नई नई ले रहे हैं। कल हमने प्रसार भारती का लिया था, उससे पहले भी लिया था, तो रोज़ आ रही है, इसीलिए रोज़ देखिए आप, है ना। समझौता ज्ञापन भारत के संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और मिस्र के विदेश मंत्री श्री सामे हसन शौकरी ने हस्ताक्षर किए हैं। ये भारत और मिस्र के सहयोग को बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक तौर पर भी इनके सहयोग को बढ़ेंगे इससे। मतलब आप ये जान सकते हैं वहाँ के प्रतिनिधि विदेश मंत्री भी आए हुए थे भारत में, है ना। भारत में ही ये हुआ है। जैसा आप जानते हैं कि अभी गणतंत्र दिवस समारोह में बहुत कुछ हुआ है भारत और मिस्र के बीच। यही होता है जब कोई अतिथि आते हैं तो। आइए अगली जानकारी। यूनेस्को ने यूक्रेन के ओडेसा को डेंजर साइट में विश्व धरोहर घोषित किया है। आप सभी जानते हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर होते हैं अलग अलग। अब इन्होंने यूक्रेन के ओडेसा को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, वही मतलब यूनेस्को ने वही लिखा है कि जो रूसी हवाई हमले उनके खतरों का सामना करने के लिए नामित किया है और इसे डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया। पूरे वर्ल्ड की तो नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि भारत की आप सभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो जान ही लीजिए। एक वीडियो हमने बनाया था, लेकिन उसके बाद नए जोड़े गए हैं। एक और शायद हम जल्द ही वीडियो ले आए एक अपडेट होने के बाद, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। इंटरपोल के द्वारा अलग अलग आयोजन करवाए जाते हैं। भारत में बहुत से इंटरपोल के कार्यक्रम हो चुके हैं, है ना। अब ये यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम भी आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। केंद्रीय जांच ब्यूरो, जो भारत का जांच ब्यूरो है, ये 25 जनवरी 2023 से शुरू होकर 2 फरवरी 2023 तक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कौन आयोजित कर रहा है? इंटरपोल का ये इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम है। आयोजित कौन कर रहा है? तो इंटरपोल मत कीजिएगा, केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा नई दिल्ली में इसको आयोजित करवाया जा रहा है ना, नई दिल्ली में, है ना। इम्पॉर्टेंट है ये भी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस भाषण के दौरान वित्तीय वर्ष 2023-24 से युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। स्पेशली आप सभी समझ गए होंगे स्पेशली क्या, ये जो होने वाला है बेरोजगारों के लिए होने वाला है। आप सभी जानते हैं ये एक सबसे बड़ी समस्या वर्तमान में बनी हुई है। अब इनके लिए भी भत्ता जल्द ही शुरू होने वाला है। विस्तृत घोषणा से पहले अन्य विशिष्ट विवरणों पर विचार किया जाएगा। मतलब कैसे दी जाएगी, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा वो होने वाला है और इसमें बहुत सा इसमें व्यय भी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम। झारखंड ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया है। यह सर्वेक्षण 24 जिलों के 11,000 घरों में किया जाना है। कहाँ पर? झारखंड में। जो प्रवासी हैं उनका ये पहला सर्वेक्षण होगा। इसका उद्देश्य राज्य में प्रवासियों और प्रवास पैटर्न का एक मजबूत डेटाबेस तैयार करना है। सर्वेक्षण के परिणामों का उपयोग राज्य स्तरीय नीति बनाने के लिए किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि हर राज्य में अलग अलग प्रवासी रहते हैं,
तो इसका उद्देश्य भी यही है कि प्रवासियों के लिए नई नीति और प्रवास पैटर्न का एक मजबूत डेटाबेस तैयार किया जाए। बाकी सारा डेटाबेस राज्य के पास, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास और सरकार के पास होना ही चाहिए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। इससे प्रशासन को भी बहुत सी जानकारी मिलेगी, कहाँ सबसे ज़्यादा प्रवासी हैं, किस क्षेत्र में, ये पूरी जानकारी मिलेगी। तो नई चीज़ें उस हिसाब से कुछ नवाचार भी किया जाएगा, है ना, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में शुरू हुई है। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस को अहमदाबाद के साइंस सिटी में शुरू किया गया है। इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, ये नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस है। इसमें छात्रों के मन में जो नई पहल है विज्ञान को लेकर, नए कुछ आइडियाज़ हैं, उनमें बातचीत होती है। कांग्रेस है मतलब सम्मेलन है, आप इससे सीधी भाषा में समझ ही सकते हैं। बाकी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, फिर भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि बच्चों से रिलेटेड है और बच्चों से तो आजकल बहुत कुछ आप सभी लोग जानते हैं। जितने भी बालक बालिका हैं इन सभी से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह आजकल ज़्यादा ट्रेंड है और हॉट टॉपिक बनता जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा कनाडा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करने की घोषणा की है। अच्छी बात है। बाकी उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड है और एक तो पहला ऐसा फोटोनिक आधारित ये क्वांटम कंप्यूटर है, तो ये इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बना देता है ना। तो पढ़ लीजिएगा इसके बारे में थोड़ा, ये फोटोनिक क्या होता है, इसमें ये क्वांटम कंप्यूटर क्या है और कनाडा के लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है ना। इसके बारे में पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, ये अंतिम जानकारी थी आज के इस वीडियो के लिए। बाकी आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।